Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम लेना है हमें, जिसके डायगोनल्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं. हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो एक पैरेललोग्राम हमें लेना है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं और प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल होगा. तो यहाँ बच्चों जो हम डायग्राम बनाएंगे वो भी हम ऐसा ही बनाएंगे कि वो दिखने में रेक्टेंगल जैसा लगे, क्योंकि अगर वो दिखने में रेक्टेंगल जैसा नहीं लगेगा तो पैरेललोग्राम के जो इक्वल डायगोनल्स हमको लेने हैं तो वो डायग्राम में शो होना चाहिए एटलीस्ट. ओके, तो देखने में तो रेक्टेंगल जैसा लगेगा, बट इसे हम एज्यूम करेंगे स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम और फिर प्रूव करेंगे रेक्टेंगल. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारे पास अभी एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मीन्स आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल. ओके, तो ये हो गया ए बी सी. इसके डायगोनल्स हमें लेने हैं जो कि इक्वल हैं, तो डायगोनल्स हमने बना लिया ए सी और दूसरा डायगोनल बना लिया बी डी. तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है. ओके, तो अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि यही डिफरेंस है मेन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में. तो हमें यहाँ पर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है. तो स्टार्ट करते हैं. हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये जो ए बी लाइन है ये कॉमन है, ये दोनों ही ट्राइंगल के अंदर आ रही है ना. ए बी लाइन कॉमन है. ए डी और बी सी, ए डी और बी सी बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल होती है ना. ए डी इक्वल टू बी सी बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. 2 पॉइंट्स हो गए. और ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल्स बराबर हमें दे रखे हैं. ए सी इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन. ओके, तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि तीनों ही साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं वो सेम आ गए. तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए मीन्स एंगल बी ए डी बराबर होगा किसके, एंगल ए बी सी के, है ना, क्योंकि ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा. क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अदर पार्ट्स अपने आप सेम हो जाते हैं. ये हमने मान लिया एक्स के बराबर, मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल हमने क्या मान लिए, एक्स. ओके, अब ये अगर इन दोनों एंगल्स को हम अगर देखें बी ए डी और ए बी सी को, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना. या हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी भी है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. या इनको को इंटीरियर एंगल्स मान लें तो भी इनका सम 180 डिग्री होगा. तो इन दोनों एंगल्स का सम हम 180 डिग्री कर सकते हैं. एंगल बी ए डी यहाँ ले सकते हैं, एंगल बी ए डी प्लस बी ए डी लेना है और ए बी सी लेना है. ए बी सी इन दोनों का सम है 180 डिग्री. दोनों को हमने x माना है तो x प्लस एक्स हो गया 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल. क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने साइड्स तो पैरेलल होती हैं. तो x प्लस एक्स हो गया 180 मीन्स 2x इक्वल टू 180. तो x क्या हो गया 180 अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री. अब x 90 डिग्री आ गया तो हम ये कह सकते हैं ना, तो एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री. और अगर कोई एक एंगल भी 90 डिग्री आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि सो ए बी सी डी
इज अ रेक्टेंगल, ठीक, क्योंकि उस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री आ गया। ये हमने ABCD को रेक्टेंगल प्रूव कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।